नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्टकटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ही ज़रूरी बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इंडियंस ने अपने आप को ही इंसल्ट किया है, जिसके वजह से उन्होंने अपना जो इंडिया है उसका नाम ख़राब किया है, प्लस इंडिया का जो झंडा है उसको भी नीचा कर दिया गया है, जिसके वजह से वहाँ से कॉन्फ्रेंस से वहाँ से लात मार के उनको निकाला गया है। तो ये टॉपिक क्या है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बारे में डिस्कस करना भी एज एन इंडियन बहुत ही ज़रूरी है। सो कंसर्न क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ कि रिसेंट के वेबिनार में पता नहीं कुछ हुआ होगा, जो इंडियंस डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस में जुड़ गए थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ें कुछ आई होगी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन हाँ कहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, राइट। तो अब वो गलती से हुआ या फिर इंटेंशनली किया गया, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जो हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, अभी जो आपका टीम चैंपियन के वेबिनार हुआ उसमें जो धिल्लन जी भी आए थे, उनका यही कहना है कि इसके वजह से इंडिया का जो नाम है वो ख़राब हुआ है, इंडिया का जो इमेज है वो ख़राब हुआ है, इंडिया का जो झंडा है वो नीचा मतलब उसको नीचे होना पड़ गया है। ऐसी सिचुएशन कर दी गई है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे कुछ इंडियंस ने जाके कुछ पता नहीं कुछ इंटरफेयर कर दिया होगा। आई एम नॉट श्योर क्या हुआ, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो धिल्लन जी का यही कहना है कि आप लोग समझो, जो जितने भी इस तरह का जो मीटिंग्स होता है, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, इस तरह की जो बड़े बड़े मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग होती है, ऑन पैसिफिक MNC कंपनी है, तो समझो ऐसे कॉन्फ्रेंस में जब जुड़ते हो तो बिहेव करना सीखो। अब इस तरह से जो मिसबिहेव करके आप अपना इंसल्ट तो कर ही रहे हो, देश का भी इंसल्ट कर रहे हो। आप देश आप इतने नॉनसेंस लोग हो कि आपने देश का नाम नीचे कर दिया, जिसके वजह से आप लोगों को लात मार के निकाला गया है। तो ऐसा धिल्लन जी कह रहे हैं। तो फिर उनका यही कहना कि देखिए मेजॉरिटी जो मैक्सिमम जो इंडियंस हैं डेफिनेटली वो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ नॉनसेंस इंडियंस हैं जो इस तरह का इंडिया का जो नाम है, रेपुटेशन है, वो उसको गिराया जा रहा है। तो धिल्लन जी का यही कहना कि अब अब मैं भी था, उस मीटिंग में मैं भी था, नीरज जी भी थे और बहुत सारे वहाँ पे थे। क्या उन्होंने इंटरफेयर किया? क्या बीच में आके उन्होंने कुछ बोला? क्या हमने आके डिस्टर्बेंस किया? हमारी बातों को कहीं हमने देखा कि हमने आके कुछ उल्टा पुल्टा कुछ किया? लेकिन ना, आप लोग सुधरने वाले हो नहीं। कुछ नॉनसेंस इंडियंस ऐसे हैं जो बीच में घुस जाते हैं। भाई आप लोग सीखो, आप लोग बिहेव करना सीखो। ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े से MNC कंपनीज़ में आप लोगों को काम करना होता है, किस तरह से बिहेव करना होता है कॉन्फ्रेंस में, ये सब आप सीखो। आप अपना देश का नाम नीचे मत करो, इंडियन फ्लैग का प्लीज़ रेस्पेक्ट रखिए। तो ये रिक्वेस्ट धिल्लन जी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया धिल्लन जी अपनी तरफ से जो भी कहें, जो भी जज्बात के साथ कहें, ठीक है, वो उसको मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन हमारे कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट समझाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे क्या पॉइंट है, देखो, अगर मेरा जो मानना है कि अगर इंटेंशनली जानबूझ के अगर वहाँ पे किसी ने डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश किया, कुछ गड़बड़ किया है, डेफिनेटली मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बाकी वो लिंक किस तरह से गलत क्यों शेयर किया गया कि डायरेक्टली उसको क्लिक करने के बाद इस तरह का अगर अथॉरिटी मिल गया है, इसका ये मतलब है कि जिसने लिंक शेयर किया था उसकी गलती है। चलो ठीक है, लेकिन लिंक शेयर मिल गया का ये मतलब भी नहीं है कि ना आप कुछ गलत इसका इस्तेमाल करो। तो अगर किसी ने गलत इस्तेमाल किया है तो वो भी गलत है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन मेरा धिल्लन जी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये बार बार इंडियन को शिक्षा देने की कोशिश मत करो। मैं आपको बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, पहले भी आप लोग यही काम करते थे। मैं बार बार बोलता हूँ, ये इंडियन 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 बोल के ना ज़्यादा ज्ञान मत यहाँ पे दिया करो। आप बोलो कि ऑन पैसिफिक के फाउंडर्स, ऑन पैसिफिक के कस्टमर्स, जो भी आपको बोलना है बोलो, लेकिन उसको नेशनलाइज मत करो। मैं आपको कई साल पहले भी वार्न किया था, ऐश को भी वार्न किया था। कई पुराने लोगों को याद होगा जब उन्होंने ये बोला था कि हैदराबाद में इंडियंस की वजह से ये हो गया, इंडियंस की वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगरम बगरम बोल रहे थे। तो मैंने स्पेशली आपको बोला था कि उसको इंडियनाइज मत करो, उसको नेशनलाइज मत करो, क्योंकि मैंने तब भी आपको समझाया था, अभी फिर से समझा रहा हूँ कि मिस्टेक्स, क्राइम्स, गड़बड़ अच्छा हर देश में होता है, हर लोगों के साथ होता है, एवरीवेयर होता है, यही चीज़ हर देश में होता है। लेकिन अगर आप चीज़ें सोच के देखो, तब भी मैंने ये कहा था कि अगर चीज़ें हैदराबाद में बन रही है तो अच्छा खराब हैदराबाद में ही होगा, उसको इंडिया इंडिया बोलने की क्या ज़रूरत है। आप एज ए कंपनी, जब ऑन पैसिव एज ए कंपनी हैदराबाद में काम कर रहे हो, तो उसमें समझो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से आप चीज़ों को सेट करते हो। अच्छा बुरा लोग हर देश में मिलेगा, तो उस चीज़ को ही आपको संभाल के चलना है ना। तो वो आपकी गलती, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, लेकिन उसको इंडियन इंडियन क्यों बोलोगे? वही चीज़ तो भैया अमेरिका में भी हो सकता था, वही चीज़ आपका इंग्लैंड में भी हो सकता था। तो उसको इंडियनाइज मत करो।
अब यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि आपके जितने भी ज़्यादा फाउंडर्स हैं, मैक्सिमम फाउंडर्स आपके कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। जब इंडिया के जब मैक्सिमम फाउंडर्स है उस वहाँ पे मीटिंग में भी जब इंडिया के फाउंडर्स ही ज़्यादा होंगे तो अच्छा खराब गलतियाँ वहीं से होंगी, मतलब इंडियन से ही होगी, क्योंकि बना ही हुआ इंडियन से, इंडिया से ही बना हुआ है ना आपका OnPassive। 50% से ज़्यादा जो पैसा कहाँ का है, इंडिया का है। समझो चीज़ों को, तो इसको इंडियनाइज मत करो। तो आप ये जो बात बोलते हो, अब ये जो चौड़े में बोल रहे हो कि मैं था, नीरज जी थे, क्या हमने डिस्टर्ब किया? क्या हम आके कुछ बोले वहाँ पे? क्यों आप लोग ये लात खाने का काम करते हो? क्यों आप लोगों को किक्ड आउट कर दिया गया है? कितना इंसल्ट हुआ आप लोगों का? तो ऐसी चीज़ें आप बोल रहे हो। तो पहली बात है कि ये जो आप बोलते हो 360 डिग्री वेबिनार, बहुत ही सीरियस मीटिंग, ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस, मतलब बिहेव करना सीखना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, जब ऐसी चीज़ों में जब अटेंड करते हो तो आपका प्रॉपर बिहेव करना चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें ठीक है, कोई आप गलत बात नहीं बता रहे हो। लेकिन ये जो 360 डिग्री वेबिनार को जब सीरियस मीटिंग बोल रहे हो या फिर बहुत अच्छा, बहुत बड़े लेवल की मीटिंग बोल रहे हो ना, ये सीरियस मीटिंग तो है ही नहीं। इसको कैसे आप सीरियस मीटिंग में कर रहे हो? ये तो जैसे एक चिट चैट शो है, मतलब आपस में गपशप मारने का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कभी कभार ऐश आ जाते हैं, मार्टी, रेड, क्रिस आपस में मिलके गपशप मार के चले जाते हैं। ऐश हमेशा जब भी इस तरह के 360 डिग्री वेबिनार में मीटिंग करते हैं या फिर ज़्यादातर उनकी जो मीटिंग होती है 90% टाइम वो इधर उधर इरेलेवेंट बातें करते हैं। उस 360 डिग्री में वेबिनार में कितने एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा। रिसेंट के वेबिनार का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जो भी आपका ये पिछले में था या उससे पिछले में था मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है। ऐश क्वेश्चन पूछ रहा है बैठ के रेड को, क्योंकि रेड के क्या है, बाल नहीं है, ठीक है। तो रेड के जब बाल नहीं है, वो पूछ रहे ऐश पूछ रहा है कि रेड लास्ट टाइम तुम सैलून कब गए थे अपने बालों को कटवाने के लिए? तो ये सब सीरियस मीटिंग है, इस तरह की बातें हो रही है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जब आप मीटिंग जब बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ जाता है उसमें कभी कभार आप लाइटर नोट पे ले जाने के लिए, उसको एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए इस तरह के जोक शोक मार देते हो, मेरे को समझ में आता है। लेकिन 90% ऑफ द टाइम तो आप इरिलेवेंट बात करते हो। 10% आप क्या करते हो कि उसमें कुछ कॉन्टेंट होता है, उसके आपके वेबिनार का कुछ भार होता है, और उस 10% को समझाने के लिए आप क्या करते हो, 3 से 4 घंटा इंडियन फाउंडर्स का आप क्या कर देते हो, टाइम वेस्ट कर देते हो। बल्कि आपको तो ये शर्म आना चाहिए धिल्लन जी, इंडियन फाउंडर्स को नहीं, आपको शर्म आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज ए लीडर आपने OnPassive की तरफ से तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। क्या काम कर दिया आपने? जाके इंडियंस को जाके समझाया कि AI टेक्नोलॉजी क्या होता है, OnPassive क्या है, ऐसा बोल बोल के अपने 50% से ज़्यादा इंडियन फाउंडर्स OnPassive में घुसवा दिए। और जो 50% से ज़्यादा पैसा जो OnPassive के पास पड़ा हुआ है, ऐश के पास पड़ा हुआ है, वो इंडियन का पैसा है। तो जब इंडियन का पैसा है तो आपके पास वो हिम्मत नहीं है, आपके पास क्या वो जज्बा नहीं है। इतने जो डायलॉग आप इंडियंस को आके समझा रहे हो, क्या ये चीज़ आप अपनी तरफ शिक्षा नहीं दे सकते कि भैया क्रिस, रेड, मार्टी ये ऐश के साथ बैठ के बकचोदियाँ करते रहते हैं, तो कम से कम आप उस मीटिंग पे क्यों नहीं होते हो? आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ OnPassive। आप एज ए लीडर आपको वहाँ पे आपको मतलब डंडे गाड़ के खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं इंडियन फाउंडर्स की तरफ से आया हूँ। लेकिन ना, बेशर्मों की तरह आप क्या बोल रहे हो, मैं भी था वहाँ पे, नीरज जी भी थे वहाँ पे, क्या हमने डिस्टर्ब किया? क्यों नहीं किया? यही तो बेशर्मी की बात है। इंडियन फाउंडर्स यहाँ परेशान बैठे हैं, कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, ये है वो है। आप आके ऐश की कहानियों को फिर से सुना देते हो। वहाँ ऐश 3 लोगों के साथ मिल के गपशप मार के चले जाते हैं, आपने बाल कब कटवाए थे, बेचारे वो टकले हैं, उनसे पूछ रहे हैं आपने लास्ट बाल कब कटवाए थे। तो चीज़ों को समझो। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, पहले एक डेटा देख लो। ये जो डेटा के अकॉर्डिंगली क्या है, देख रहे हो, OnPassive.com वेबसाइट ट्रैफिक अगर उसको कंट्री वाइज देखें तो 73% आपके इंडिया से ट्रैफिक जाता है, इंडिया से ट्रैफिक जाता है। समझो धिल्लन जी। तो आप जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग जब होती है, तो ये जो लेक्चर आप इंडियंस को दे रहे हो, ऐश को ये लेक्चर दो, उनको बताओ कि जो आप सीरियस मीटिंग लेना शुरू करो। क्यों मैं सीरियस मीटिंग की बात कर रहा हूँ? क्योंकि मीटिंग का एक एजेंडा होता है कि अब जब मीटिंग लेने आते हो ना, ये सरप्राइज विजिट मत दिया करो। ये आपके कॉम्पिटिटर्स का और एक टॉपिक मिला रहता है ये बताने के लिए कि हर वेडनेसडे को या थर्सडे को आके बोलेंगे आज हमारे क्या बोलते हैं लिंक गया हुआ है ऐश के पास, तो हो सकता है वो आ भी सकते हैं, हो सकता है वो नहीं भी आ सकते हैं, बिजी हुआ तो नहीं आएंगे, फ्री हुआ तो वो आ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी मीटिंग में आते हो, जब भी इस तरह की बातें करते हो, तो एजेंडा तो फिक्स करो, एजेंडा तो आके बताओ। कोई एजेंडा नहीं बताते हो आप।
भाई एजेंडा बता देने से क्या होता है कि आप कम से कम ये हो जाता है कि भैया इंडियन को समझ में आ जाए, जो भी इंडियन फाउंडर्स है उसको समझ में ये आएगा कि मुझे क्या इस मीटिंग के लिए जॉब छोड़ के 3:30 बजे जॉब का काम छोड़ के क्या मैं इस मीटिंग को अटेंड करूं, क्या मुझे कल ऑफिस जाना है लेकिन रात को क्या मैं जगूं, क्योंकि सारे टाइमिंग तो ऐसे ही होते हैं, इंडियंस के खिलाफ ही होते हैं, है ना। वो तो आप जाके ऐश को नहीं समझाओगे, है ना, क्योंकि आपको तो पता ही है चमचागिरी करना है आपको। तो अगर आप ये चीज़ बता दोगे, ठीक है वैसे ही करो, इंडियंस को जगा दो, इंडियंस का जॉब में टाइम निकलवा के वो आके आपके मीटिंग अटेंड कर लेंगे, लेकिन भैया एजेंडा तो बताओ कि इस मीटिंग में होना क्या है। प्रॉपर मीटिंग वही होना है ना। ऐश को सबसे पहला देखो, ऐश को क्यों समझ नहीं आ रहा, आप जैसे लीडर्स की वजह से समझ में नहीं आ रहा। ऐश को समझना शुरू करना पड़ेगा कि 50% जो पैसा उनके पास, 50% से ज़्यादा पैसा जो इंडियंस की तरफ से आया हुआ है ना, वो इसलिए क्यों आया है, वो इसलिए आया है कि आप इंडियंस को ये बोले थे कि पैसिव इनकम कमा के दोगे। आपको इंडियंस ने पैसा इसलिए नहीं दिया कि आप जाके कंपनी स्टार्ट करो, एआई टेक्नोलॉजी पे बकबक करता रहो और बाकी फिर जब कोई प्रोडक्ट बन जाए फिर उन्हीं फाउंडर्स को, इंडियंस को लपेटे में लाके उनको बेच दो। नहीं भाई साहब, आपको वो कनेक्ट को, ऑन पैसिव को वायरल करना था, जो आज तक तो हुआ नहीं है। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस रूम की जो भी गलतियां हुई मान लिया, ठीक है, लेकिन ये कोई इंसल्ट नहीं हुआ। अरे यार इस तरह की चीज़ें होती रहती है, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन डेफिनेटली अगर ये मिस्टेक है, ये इंसल्ट है, और वो भी धिल्लन जी आपकी तरफ से, कि अगर आप इंडियंस को ग्रांटेड ले रहे हो, ये एग्जाम्पल मत दिया करो कुछ इंडियंस की वजह से ये हो गया, कुछ इंडियंस की वजह से हो गया। शिक्षा मत दो प्लीज़, पहले आप अपने आप को सुधारो, उसके बाद आप पूरे देश के लेवल पे, एक नेशनलाइज लेवल पे बोल सकते हो कि इतने इंडियन अच्छे हैं, इतने इंडियन ख़राब है। नहीं, आप परसेंटेज नहीं दे सकते, क्योंकि आप पूरी तरह से करप्ट हो। क्यों करप्ट हो? क्योंकि आपने इतने लोगों का पैसा लगवा के, एक आपकी हिम्मत नहीं होती कि रेड मार्टी क्रिस के साथ बैठ के बातें करो। अरे भाई उनसे बातें करो, आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो होगा, इस पॉइंट में मैं बोलना भूल गया था कि जब भी इस तरह का सीरियस मीटिंग होगा, उस मीटिंग में प्लीज़ याद रखिएगा कि कम से कम इंडिया की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, 2 लीडर्स इंडिया की तरफ से वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि वो इंडियंस की बातों को कर सके। इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया इन्वेस्टर्स है, 50% ऑफ द मनी जो ऐश के पास है वो इंडिया का है, समझो। तो कम से कम उसमें क्रिस मार्टी रेड बैठता है, ठीक है, वो अपनी बातें कहानियाँ करते हैं, ठीक है, आप भी बैठो वहाँ पे, नीरज जी को भी बैठाओ, इंडिया की कहानियाँ सुनाओ। इंडिया में तो कहानियाँ कितनी सारी कहानियाँ हैं, उन कहानियों को सुनाओ, कोई नहीं, सुन लेंगे। इस फाउंडर की कहानियाँ सुनाओ, उसकी खुशी की कहानी सुनाओ, उसकी दर्द की कहानियाँ सुनाओ, वो सब सुनने में अच्छा लगेगा। इस बात पर मैं आपका ऑन पैसिव आप तो करते ही हो। आप मान लो ना, ये जो आप अपना टीम चैंपियन वाला वेबिनार करते हो, वो तो अच्छा करते हो आप, उस पर जो आंसर्स देते हो वो बकवास होता है, लेकिन उस तरह की जो मीटिंग आप करते हो वो तो सही करते हो ना। वही सीख जो है अपना ऐश को दो। ये क्या बकवास कर करके चला जाता है 3 से 4 घंटा, और फिर आप इंडियंस को आके शिक्षा देने लग जाते हो। इंडियंस को ग्रांटेड मत लीजिए धिल्लन जी, मैं आपको पहले भी समझाया हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। हो सकते हैं बहुत लोग बेवकूफ़ हों, लेकिन हर इंडियन बेवकूफ़ नहीं है कि आपके हर बातों को सुन के ये आपसे शिक्षा लेने का टाइम आए। ऐसा टाइम अभी किसी इंडियन का आया नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।